अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नादरीन, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है, लेकिन बहुत से इलाके इस तरह से हैं जो लाहौर डेवलपमेंट फ़ेज़ 2 के अंदर उनका नाम आता है, लेकिन कुछ इलाके इस तरह से हैं जो कि इसके बाद भी मिस हो गए हैं। उसके अलावा मुल्क के अंदर लोड शेडिंग के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इस तरह से लगता है कि हम 15 साल पीछे चले गए हैं। चाहे गैस की बात कर लें, चाहे हम बिजली की बात कर लें, हालात मुल्क के 15 साल पीछे ही नज़र आते हैं। अवाम से बात करते हैं, अवाम के क्या तासुरात हैं। वजह साहब वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताइएगा सबसे पहले कि बिजली के क्या हालात हैं? बिजली आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं जी, बिजली के हालात ऐसे हैं कि दिन में तकरीबन 7-8 घंटे लोड शेडिंग होती है और बिला तातुल होती है। कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। जब दिल चाहता है ले जाते हैं बिजली, जब दिल करता है आ जाती है। तो मसाइल कोई ठीक नहीं है बिजली के इधर ना। अच्छा, बिजली यहाँ पे ठीक नहीं, गैस आ रही है? नहीं, गैस भी ऐसे टाइम के टाइम जो टाइम दिया है उन्होंने उससे पहले ले जाते हैं। कभी दिल करता है आ जाती है, कभी किस टाइम आती है? आती किस टाइम है? सुबह के टाइम आती है और दोपहर को। अब तो दोपहर को बहुत कम आती है, शाम को और सुबह चंद को। घंटे या फिर आधा दिन आती है? घंटा सवा घंटा आती है बस। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा दोपहर? बिल्कुल ऐसे ही। गैस के हालात भी ठीक नहीं है। और ये देखें जिस इलाके के अंदर हम खड़े हुए हैं, ये तो गली भी बैलेंस नहीं है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इसका नाम नहीं है। ये गली जो है ये हमारी बदकिस्मती आप कह लें कि 20-25 साल पहले मियां आमर के दौर में ये बनी थी और उसके बाद इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं की। ये शादरा का इलाका है, GT रोड पे वाक़ है, कोट शाहबुद्दीन इसको कहते हैं। ये जो गली है जिसमें हम खड़े हैं ये कंबोज स्ट्रीट है। तो कभी हम लाहौर का दिल कहते थे इस इलाके को। इस इलाके से सब पढ़े लिखे नौजवान यहाँ से पढ़ के यहाँ को छोड़ गए हैं। अब इस इलाके को कोई पूछने वाला नहीं है। भाई आपसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इलाके के हालात तो ठीक नहीं है, आपके हालात ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हालात तो ठीक है हमारे, लेकिन इलाके के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इलाका तो ऐसे लगता है कि टूटी सड़कें हैं, बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी सड़कें हैं और गुजरने वाला पानी आप देखें ना, बारिश के दिनों में इतना ज़्यादा पानी खड़ा होता है कि आप कश्ती लाने की वक्त लगता है चाहिए, कश्ती लानी चाहिए। मानसून के दिनों के हाँ अंदर जी, मानसून के दिनों के अंदर तो बहुत ही बुरा हाल है और गटर जो नए डाले हैं वो बिल्कुल ही गलत डाले हुए हैं उन्होंने। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। ये देखें अभी जो गटर लाइन डली है। हाँ जी, जो अभी नहीं डली है, ये देखें उनके हालात देख लें आप, खुद ही देख लें। कैमरा मैंने आपका दिखाएं। बैलेंस रही है जो गटर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये ना जब सड़क बनती है तो बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए इतना मसला नहीं होता। अच्छा, बाकी ये बात है कि आप इंतजामिया के पास गए, ज़िला इंतजामिया के पास, CDC के पास गए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से चक्कर लगा चुके हैं इंतजामिया के पास भी। बस हो जाएगी इनके पास गए आप? समीउल्लाह से भी बात हुई है कुछ दिन पहले, वो भी कह रहे हैं बस इंशाल्लाह थोड़े दिनों में। ये जो है समीउल्लाह साहब और का दफ्तर है वहाँ पे बाजार में, वहाँ पे भी गए हैं। खान साहब का क्या लेना देना है? उनका क्या नाम है? खालिद साहब का, उनके पास खान साहब का क्या लेना देना है? अलीम इलाका उनका है ना, MNA यहाँ की वो नहीं, अलीम खान है। अलीम खान साहब के पास आप गए, उनके दफ्तर की बात कर रहे हैं ना? उनके ऑफिस के गए हैं। उनके पास गए? हाँ जी, लेकिन कोई आप अपने MP के पास भी गए, आप अपने MNA के पास भी गए? MNA के पास भी चले गए हुए हैं, लेकिन दोनों की तरफ से क्या जवाब मिला जी? बस बन जाएगी इंशाल्लाह, आप सब्र करेंगे, 1 माह के बाद बन जाएगी। 1 माह ही नहीं, ये कब की बात है? उन्होंने जब कहा था 1 माह के बाद? अभी 4 से 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने पहले भी गए हैं और उसके बाद 2 महीने बाद साहब MP है हमारे, वो राना नसर साहब के वाले साहब, क्या नाम है उनका जी, राना इकबाल साहब, उनके पास भी गए हैं। वो कहते हैं जी मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। उन्होंने बड़ी कोशिश किया लेकिन नहीं काम बना हमारा। ज़िलाई इंतज़ामिया में से, भाई आपसे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे आइएगा। ज़िलाई इंतज़ामिया में से किसी के पास गए हैं? किसी DC के पास, किसी AC के पास? भाई बता रहे हैं ना आपको, जिनके साथ MP MNA के पास गए ना? हमारी तो भाई गैस नहीं आ रही। 4 महीने हो गए, बिल दे रहे हैं हम। आए आपको सर्वे कराते हैं गली में, 4 महीने से गैस नहीं आ रही। हमें 4 माह से गैस नहीं है और बिल दे रहे हैं। जब वोट मांगने कितना होते हैं आता है? ना, जब वोट मांगने होते हैं फिर तो ये मरने वाले होते हैं, हमें वोट डालो। हमारे इलेक्शन हुए तो आपने कहा नहीं मेरी सड़क बना दी। और भाई ये कि तो मौका है, ये सुनते कब है हमारी बात? अब इलेक्शन होगा ना, आपने वोट क्यों दिए? फिर आ जाएंगे गली। हाँ, फिर हमें वोट दो जी बस है। जो मसला है ना हमारा, हल करें ना ये मसला। आप ज़िलाई इंतज़ामिया यानी कि आपके यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ये शौकत साहब असिस्टेंट कमिश्नर समीउल्लाह नहीं है, आप जरा आगे। MPA को ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। अगर गली की बात करें तो गली के हिसाब से ये नहीं हो सकता कि इलाका मकीनों ने कभी खुद पैसे डाल के बराबर करने की कोशिश की हो कि मिट्टी डलवा के बराबर कर लेते हैं? नहीं आप आगे हैं, क्या कह रहे हैं आप? केरी डाल लाख रुपए की केरी डाल चुके हैं हम लोग।
पैसे इकट्ठे कर करके। मोहल्ले वालों ने कुछ कुछ पैसे इकट्ठे किए। मोहल्ले वालों। ऊंची हुई है, जैसे जैसे बारिशें, ये पाइपलाइन डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी बारिश हो, आधे घंटे में पानी इधर ऐसे हो जाता है जैसे इधर पानी पता नहीं कहाँ से बाहर से लेके आए हैं। बुरे हालात अभी ये जो आपने कोशिश की कि इसका तखमीना लगवाया जा सके, किसी से पूछा हो? किसके पास जाएं, किस के पास जाएं, ये बताता हूँ, थोड़ा इस तरफ आ जाए ट्रैफिक का, ताकि तातुल ख़राब ना हो। अच्छा, ये तखमीना आपने लगवाना होता है कि किसी इंजीनियर से के पास जाएं, या फिर जो लोग सड़कें बनाते हैं, प्रोजेक्टर्स होते हैं, उनके पास जाएं कि यार ये हमारा मसला है? अगर इंजीनियर के पास जाना हो तो गवर्नमेंट ख़त्म कर दें सभी कुछ, ना फंड ऐसे ही? जारी करें, ना कुछ ऐसे करें। थोड़ी सी अच्छा होता यूँ है कि कभी ना है ना वो कभी होता यूँ है कि आप पूरी वर्किंग करके जाते हैं, जितना खर्चा है सिर्फ इतना सा काम है किसके हमारा पास करना। जाएं? वो अगर हमने ऐसे वर्किंग करके खुद ही जाना है तो हम खुद ही पैसे डाल के बनवा लें, गवर्नमेंट का फ़ायदा ही कोई नहीं है। ना वोट दें हम, ना वोट लें, वो तो जब वोट का टाइम होता है इधर आ जाते हैं, वोट दे दें जी, हमें वोट दे दें बस। गैस वगैरह आ रही है? कोई चीज़ नहीं, 8 महीने बिल, 8 महीने ऐसे बिल पे किया किस चीज़ का? गैस का? गैस का। 8 महीने, एक दिन भी गैस नहीं आई। कितना बिल? अभी चलते हैं ब्रेक पीछे के वाली बाद। गली में पाइपलाइन थी, वो डेड हो चुकी है। अभी भी कितना बिल आता है? वो अब गैस ही नहीं आनी तो 900,000 बिल आता है, 2,000 बिल, जो कि फजूल में जाता फजूल में जाता है। अभी भी पैसे दे के पीछे वाले मीटर है। घर में कैसे सालन कैसे बनता है, रोटी कैसे बनती है? एलपीजी इस्तेमाल कर रहे भूखे मर जाएंगे, सिलेंडर पे गुजारा नहीं करना हमें। हैं। एलपीजी के रेट भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही है ना, फिर क्या करें। 20 रुपये। 20 रुपये, वो भी बराबर नहीं हो रही। बिजली आ रही है? बिजली कहाँ आ रही है, किधर आ रही है? कहीं भी नहीं। 8 घंटे कटी जा रही है इधर, 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 7 घंटे का 2:30 बजे की गई हुई है, अभी तक नहीं आई। 2:30 बजे, यानी तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे हो गए। हाँ 2 घंटे हो गए हैं, लाइट बंद है, कोई पूछने वाला नहीं, इधर कोई हमारी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम मोहल्ले वाले इतने परेशान हैं, इधर से 2 मस्जिदें हैं, अगर बारिश हो जाए तो हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि आप लाहौर से बाहर रहते हैं, हालांकि गाँव में लाहौर को गाँव तो से भी बदतर है, ये इलाका गाँव से भी बदतर है। 25 साल हो गए, 25 साल अभी तक मैंने अपनी होश में ये गली बनते नहीं देखी। होश में नहीं देखी। ये नई सीवरेज डली है, 1 साल हुआ है। अभी बारिश हो जाए, आधे घंटे बाद पानी ऐसे सड़कों पे आ जाएगा। सारा दिन दुकान पे बैठे कस्टमर का इंतज़ार करते रहते हैं और सामान से डस्ट झाड़ते रहते हैं, बस और कोई काम नहीं। कारोबार, बारिश हो जाए दुकान बंद करो, घर चले जाओ, बस। सीवरेज का पानी हफ्ते 1.5 बाद तो ऐसे बाहर खुद ही गटरों से निकलने आ जाता है भाई। यानी मॉनसून का इंतज़ार है, और मॉनसून के अंदर इधर से गुजरना मुश्किल हो जाए। मानसून हमारे लिए क़यामत है। बारिश वो कहते हैं ना रहमत होती है, हमारे लिए क़यामत है बहुत ज़्यादा बारिश। इस इलाके में खास तौर पर, इस गली में, इलाके का तो पता नहीं, इस गली में बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब तो गैस के मसाइल भी आप लोगों के हैं, बिजली के मसाइल और गैस के मसाइल तो पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, आलमी सतह की वजह से तमाम के गली का मसला है। आप लोगों का गली का मसला है। बिल्कुल गली का मसला, ये सड़कें भी बनी है और ये गटर भी पड़नी है अभी। अब क्योंकि अब आपके तो बड़े कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं, आप MP MNA के पास गए हैं और आपकी बात नहीं सुनी गई है, तो मेरे कहने पर एक बार ज़िलाई इंतज़ामिया जो कि AC और DC होते हैं, उनके पास जाके बात करके देखें कि यार हमारा ये मसला है। देखो, अगर कोई ज़िले इंतज़ामिया भी चले जाएंगे, रास्ता दिखाएंगे ना आप, हम DC के पास भी जाएंगे। ज़िले इंतज़ामिया की बात ना करें। इधर तो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है हम देहातों में गली कच्ची नहीं रहने देंगे, ये तो शहरों का हाल देख लें आप। गाँव बना रहे हैं, जी, जी। तामीर हो रहे हैं। गांव तो तमीर हो नहीं रहे, शहर टूटे फूटे हैं और गांव कैसे तमीर होंगे। अभी यूँ होता है कि तमाम चीज़ें नहीं पता होती, आप जाके कभी कभी रिपोर्ट करें। अभी इधर कोई कांड हो जाए, अभी इधर कोई कुछ हो जाए तो 1 मिनट में ऐसे ही आएंगे सभी के सब, गली बनाने कोई नहीं आएगा। अभी कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाए, यहाँ वहाँ से हो, यहाँ अच्छा, वो इंतज़ामिया के अलग अलग पिलर्स होते हैं। इंतज़ामिया ही है, सभी इंतज़ामिया के अंडर में आता है। कौन सी चीज़ है जो इंतज़ामिया के अंडर में नहीं है, आप बताएं। और बड़ा मसला है, 8 बजे दुकानें भी बंद कर देते हैं, जबकि सारे दिन बिजली आती नहीं है। 8 बजे जब दुकानें बंद करने की बात करते हैं तो ये भी कमा भी नहीं रहे। एक और भी बात है ना, ये हमारे ना इधर से जो MP MNA साहबान है ना, खासकर MNA 3 मरतबा इधर से MNA मलक रियाज, उन्होंने इसको ना, इस जगह को ना, इस मोहल्ले को ना, इस एरिया को ना रूरल एरिया करार दिया हुआ है। कभी हालात बेहतर थे इसके, लेकिन जब से हमें पता चला, हम जहाँ भी अप्रोच हमने किया, उन्होंने आबादी करार है। रूरल एरिया, हाँ जी, कच्ची आबादी करार दिया गया है इसको। हालांकि ये शहर है, ये शहर का ऐसे, ये लाहौर का हिस्सा है, ये लाहौर है, ये लाहौर के हालात हैं। तो अब तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो मेरे कहने के, जैसे मैंने आपको बात की कि आप मेरे कहने की वजह से आप जाएं AC साहिबा के पास जाएं। AC साहिबा यहाँ पर, हुमैरा शाह यहाँ पर AC साहिब है, अब उनके पास जाएं कि यार ये हमारी प्रॉब्लम है। आप DC साहिब के पास जाएं, उनको बताएं, वो लोग
LDP के ऊपर काम कर रहे हैं, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है और फ़ेज़ 2 के अंदर बहुत सी जो गलियाँ वगैरह रह गई हैं उसको मुकम्मल करेंगे। आप भी जाके कहेंगे हमारा नाम भी डाल दें, वो शायद आपकी बात सुन लें। चलें कोशिश ठीक है, करते हैं, कोशिश देखते हैं, उधर भी जाके देख लेते हैं, शायद कोई हमारा मसला हल हो जाए। बाकी कोई मुझे उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही हमें, हम मोहल्ले वाले तो बस परेशान ही हैं हर लिहाज से। सियासी तौर पर बात करके देख लेंगे, लेकिन क्योंकि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम सारा DC साहब के अंडर होता है, तो DC साहब के पास जाएंगे तो यकीनन मुझे लगता है कि जब इतनी लाहौर की गलियां बन रही हैं तो एक और गली को ऐड कर लिया जाएगा। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, शाहदरा के इलाके में मौजूद हैं। गैस के अलावा बिजली के मामलात भी यहाँ पर ख़राब हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का पता ही नहीं है कि यहाँ पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम की कोई चीज़ भी है। खैर ये माजी वगैरह शिकायत कर रही हैं कि गैस इन्होंने बहुत अरसे से देखी नहीं है। इनसे बात कर लेते हैं। ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਲਾਣੇ ਕੱਲ ਲਾਣੇ कितने जाते ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਫੁਲਾਨ ਚੌਂਕ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ गैस वाले दफ्तर? ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆ 3.5 ਕੀ इस्तेमाल करते हो घर ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਸਿਲੰਡਰ च पूरे इलाके च सिलेंडर इस्तेमाल हो गए? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਵਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਕਾਵਾਂ सिलेंडर भी महंगा हो गया। हाँ सिलेंडर महंगा हो गया 450 रुपए किलो देने पैन बिजली आ रही है? बिजली आंदी कदे आउंदी कदे नहीं चली जाती कदे आउंदी कदे चली जाती गैस तो बिल्कुल नहीं आती? नहीं बिल्कुल नहीं आंदी पहले एक दो साल पहले आती सी? पहले आंदी सी बिल्कुल अगे कोई पानी नहीं कुछ नहीं सीगा ते हुन जी जी ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਰੋਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਏ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਿਲकुल नहीं आई कसम खुदा से साढ़े नहीं मैं रुक से खलोते रोजे साढ़े को नहीं आई साढ़े घर नहीं आई एस मीटर एक मेरे पुत्र है 1 मीटर ਕੀ ਹੈ? अरे ये अरे अरे बिल्कुल नहीं आती ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? बिल्कुल नहीं आती अंदर संडे खाने सिलेंडर आन के देख लो ठीक है ना मैंने कहा सिलेंडर बनाने जाते हैं वो भी महंगी है गैस लकड़ियाँ भी जला रहे हैं हम लोग हमें बताए क्या करें ये पानी निकलवाने आते हैं इसके लहदा पैसे देते हैं मीटर के पैसे लहदा यानी कि बिल के लहदा दे रहे हैं सिलेंडर निकलवाने के पैसे दे? पानी निकलवाने के भी हम पैसे दे रहे हैं पूरे लाहौर में ये एक और मसला चल रहा है। 60-70 हज़ार रुपया दिता है ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹੈਂ? ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੱਭਦੀ है तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? हाँ साढ़े को ला जाते सो ये नॉर्दर्न गैस वालों की बात कर रहे हैं कि ये जिनका काम है कि अगर किसी इलाके के अंदर गैस का कोई मसला आ रहा है तो उन्होंने सॉल्व करना होता है, तो जब इनको कॉल की जाती है तो वो लोग आते हैं और अपनी मजदूरी लेके चले जाते हैं कि जैसे गवर्नमेंट उनको पैसे ही नहीं देती है। इसी तरह की बात हाँ की जी सही बात ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ हाँ जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ चूल्हा ਚ आप जरा आगे पानी निकलवाएंगे तो फिर गैस आएगी नहीं तो थोड़ी देर बाद फिर गैस चली जाएगी कितने दिनों बाद दोबारा निकलवानी पड़ती है? रोज 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 ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਢਾਣੀ ਪੈਗੀ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਫੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੈ ਫੋਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਾਬਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਚੌਂਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਕ? ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਚੌਂਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰਸਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਮੁਕਲੋ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਮੁਕਲੋ। ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਮੁਕਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 500 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਖੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ।
ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੌਣ ਖਲਾਏਗਾ ਪੈਸੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਅੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੀ। ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਣ ਕੇ ਚਲਾ ਆਵੇ ਅੰਦਰ ਆਓ ਭਾਈ ਆਓ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਅਵੇ ਘਰ 'ਚ ਵੇਖ ਚੁੱਲੇ ਮੇ ਆਹੀ ਗੈਸ 6 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਆ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਵੇਖ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਹਾਂ ਆ ਵੇਖ ਠੀਕ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਈ। एक कमरे च एक फैमिली रहती है। हाँ ये हम ही ऊपर रहते हैं, मैं लकड़ी जला रही हूँ, सिलेंडर हम नहीं भरवा सकते। और ये अंदर ही सब कुछ है, अंदर ही बबा के नहीं, अगर गैस नहीं दे सकते तो वो सिलेंडर वाली तो गैस सस्ती कर दे, वो भी 500 ईवी है, कभी 450 देते हैं, कभी 490 देते हैं। अगर नहीं हमसे अफोर्ड होता तो हम फिर लकड़ियाँ जला रहे। तो बिजली तो आ नहीं रही, तो आप लोगों का अंदर रहना तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। बहुत मुश्किल, यानी कि अंधेरा गो होया। मैं बाहर चल जानी, बाहर चल जा, फिर चोरी हो गई। नहीं जा सकते ना। मैं इतने बैठे रहनी, इतने बैठे रहते नहीं, मैं बाहर चल जानी, ठीक है ना, मैं उत्थे जाके बह जानी, फिर तड़फदियां, फिर जेड़े नहीं जा सकते, अगे गर्मियां आनियां, इत्थे ते रहना बड़ा औखा हो जाना। इतने बैठे फिर हाँ तो सो रहा गैस बिल्कुल नहीं आ रही। नूं है कितनी फैमिली छोटे घरां च बड़ी बड़ी फैमिलियां रह रही हैं, तो गैस किसी के घर भी नहीं है। कसम खानियां भी गैस नहीं आती मेरे पुत्र के, गैस नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਨਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ असम वाली गल गैस नहीं आ रही, असं बहुत तंग होए हैं। क्या कह रहे हैं जी? मैंने कहा वोट लेने आए तो हमने वोट नहीं देने। ਇਹਨਾਂ ਲੱਗ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਗੈਸ ਸਾਡੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਸ ਗੈਸ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मैं उन्होंने खाने तो पेगी ना, कर पता तो लगेगा ना उन्होंने। लगेगा ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो दस गटर वो बंद रहते हैं। ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਸੇ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ 6 ਮਹੱਲੇ ਨੇ। 6 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਭਾਈ ਹਾਂ, 5 ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਮਰਲੇ 'ਚ। 18 ਕਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ? 18 ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 32 33 ਫਰਾਦ ਆ। 33 5 ਤੇ 6 ਤੇ 7 ਰਹਿੰਦੇ 32 33 ਫਰਾਦ। 7 ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬਾਹਰ ਨੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੇਨ ਕੋਟ ਸ਼ਾਹਬਦੀਨ, 33 ਅਫਰਾਦ 6 ਮਰਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੇਨ ਕੋਟ ਸ਼ਾਹਬਦੀਨ, ਚਾਂਦ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਨਾ ਗੈਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੌਣ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਧਰੋਂ ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਇਧਰੋਂ ਗੈਸ ਭਰਾਣੇ ਗੈਸ ਭਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। अगो कहते हैं जी ये गली जी सरकारी नहीं हैगी, सरकारी नहीं हैगी, इतने ना पैप पैने ना इतने गैस आनी। अगो आ कहते पे ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ ਹੈ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਬਿੱਲ ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ? ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਸਾਰੀ ਕੋਲ ਉਮਰ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਲਾਬ ਹਰ ਵੱਡਾ। ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, सलाब आया हर महीने साਡਾ बिल। उदो कदी नहीं सी गई गैस, गैस घर की साड़ी कर छड़ी। ये वाली बात है कि जब से सैलाब आया लाहौर के अंदर, तकरीबन हर इलाके में, इवन मेरा अपना तजुर्बा, मेरे घर में भी इसी तरह से गैस बिल्कुल भी नहीं आती है। और साथ ही साथ जितने भी पाइपलाइन है जो गैस की, उसके अंदर पानी मौजूद है और सारा का सारा सीवरेज का पानी मौजूद है। इवन घर के अंदर अगर चूल्हा खोलें तो अक्सर औकात वहाँ से भी पानी आ जाता है। और पूरे लाहौर में ये जो सोई नॉर्दर्न गैस वाले हैं, ये हर इलाके के अंदर अपना काम कर रहे हैं, तनख्वाह अलग लेते हैं और साथ ही साथ इलाके वालों से अलग पैसे लेते हैं। जी मीटर तड़ा खोल के देने हैं, प्रेशर मारांगे पानी साफ़ होइएगा, और 2 दिन बाद दोबारा आ जाते हैं। वो कहते हैं जी पानी तो आना ही आना है, हुकूमत का मसला है। अब देख लें जी, इंतज़ामिया को कम से कम इनके ऊपर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त शादरा में मौजूद हैं और ये बंडाला रोड के इलाका है। और आप पीछे तक देख सकते हैं, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक इंक्रोचमेंट है, जबकि इंक्रोचमेंट पूरे लाहौर में नहीं है, लेकिन शादरा में जहाँ पर भी आप चले जाएँ तो आपको इंक्रोचमेंट नज़र आएगी।
पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या कानून भी लागू होता है लाहौर वाला या नहीं। गल आप यह करनी है कि ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ ਪੜਨੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਐਮਸੀਐਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਆ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਰੇੜੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਰੇੜੀਆਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ 10 15 20 ਹਜ਼ਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫਾਲਤੂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ? ਬੜੇ ਪਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰ ਹੁਣ 15 20 ਰੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ? ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲੋਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਵਾਸਤੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਮਨੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭਦੀ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇੜੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਾਈਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਲਾ ਲੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਆਂਦੇ ਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ? ਹਫਤੇ 'ਚ 1-2 ਦਫਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਡੇਲੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਰੋਕੀਏ। ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾਤੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਉਹਨੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਕਸਦ ਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 15 20 25 ਰੇੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਫਿਰ ਕੌਂਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਓਏ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਉਹ ਗੱਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਜ਼ੂਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ? ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਦੇ ਹੋ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਹ ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਲਗਵਾ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਰੇੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ दरखास्तां जमा कराइयां वा अभी नहीं निकली जब दरखास्त ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ? पन्ना तो दूसरे को मिलियां ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਣੀ ਪਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਰੇੜੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨੇ ਲਵਾਈਆਂ ਉੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ? ਇਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨੇ ਲਵਾਈਆਂ ਉੱਧਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਵਾਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਵਾਤੀਆਂ ਕਿਰਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਗਾ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੂਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 3500 ਰੁਪਏ ਕਰਾਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਨਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਨੇ वो है तो बड़ी गाल की थी। वो बता रहे हैं जी 3,000-3,500 रुपया महीने का किराया है जो रेडियाँ आगे लगी हुई हैं उन तमाम लोगों से लिया जाता है। ऐसे सस्ता है क्या वैसे? ਸਸਤਾ 5000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫੇਰ 3000-3500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਰ ਹੋਣ ਲਾ ਲਓ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਸੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਾਟ ਕਰਾਈਆਂ ਨਾ ਤੇ वो 3,000-3500 3000-3500 ਰੁਪਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕੋਲ जी ये एक बड़ा इंकशाफ है कि वो बता रहे हैं कि शादरा के अंदर जिन्होंने रेडियाँ भी लगवाई हैं वो तमाम लोगों से किराया लेते हैं और जो बंदा किराया देगा उसको रेडी मिल जाएगी, जो किराया नहीं देगा उसको रेडी नहीं मिलेगी। एमओआर साहब को ज़रूर देखना चाहिए इस वाक़े को भी। एमओआर साहब की खुद बात करते हैं कि जी हमने पूरे लाहौर के अंदर अपनी ईमानदारी से सारे के सारे काम किए हैं, हमने MCL के लोगों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है और ये वाले मामला भी हम आपको गाये बगाए दिखाते रहते हैं। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त शादरा में मौजूद हैं और ये तमाम के तमाम लोग इसके ऊपर भी एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम के तमाम लोग ये बात कर रहे हैं कि 8 बजे जो दुकानें बंद कर दी जाती हैं वो सरासर ताजरों का माशी कत्ल है। आवाम से बात करते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा 8 बजे जो दुकानें बंद हो जाती हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है जो आप लोगों की मोबाइलों की ज़्यादातर शॉप है? कारोबार पे तो बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है जी। बिल्कुल, हम तो समझ लें कि फारग ही हो गए। मोबाइल का काम तो 4-5 बजे शुरू होता है मुंबई। मोबाइल का सारे ओवरऑल जितने भी हैं, इसके अलावा भी जितने कारोबार हैं, फर्क तो सब पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल जीरो है। 8 बजे बंद होने की वजह हाँ जी, शाम के बाद ही कारोबार होता है, तो वो इन्होंने बड़ा गलत किया, ये अच्छी चीज़ नहीं। कम अज़ कम 10 बजे तक तो लाभ। 10 बजे की टाइमिंग करते हैं, ठीक 10 बजे तक ठीक आप ही ऐसी समझ रहे हैं? भजन असल में ऐसे है, देखें सबसे पहली बात तो ये है कि 8 बजे की जो टाइमिंग है ना वो बिल्कुल गलत है। देखें 7 बजे लाइट चली जाती है, ठीक है, और अपना 6:15 बजे लाइट जाती है, वो 7:15 बजे आती है। उसके बाद लाइट तो आ ही नहीं रही, हर थोड़ी देर बाद लाइट नहीं है, गैस नहीं है। उसकी टाइमिंग भी उन्होंने गलत रखी हुई है और वो कह रहे हैं 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग हम लोग करेंगे। देखिए मगरब की नमाज पढ़ के हम लोग शॉप्स पे आते हैं और दुकानें बंद करने का टाइम हो जाता है और बिल्कुल भी दुकानदारी बिल्कुल हमारी जोन सी है ना वो बिल्कुल खत्म हुई हुई है। यूँ होता है कि जो लोग पैसे देते हैं उनकी दुकानें खुली रहती हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी जितनी बात सुनने में मिली थी इससे पहले भी कि जो लोग पैसे देते हैं उनका शटर बंद होता है, अंदर से काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये तमाम की तमाम दुकानें 8 बजे यहाँ पे बंद हो जाती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। पूरा शादरा बंद हो जाता है। गवर्नमेंट लोग डिमांड कर रहे हैं कि 10 बजे अगर हो जाए तो फायदा हो जाए और ये करना चाहिए गवर्नमेंट को। देखिए हमारा जो रोजगार है वो इसी के साथ वाबस्ता है और ये लाजमी करना चाहिए गवर्नमेंट को इस चीज़ पे नोटिस। हमारे शॉप के किराए पूरे नहीं हो रहे, रेंट बहुत ज्यादा होते हैं हाँ जी। इसके। वो नहीं हो रहे। कितना अमूमन रेंट होता है जी? हाँ जी, तकरीबन मैक्सिमम एक जो फ्रंट वाली शॉप है तकरीबन लाख। पीछे दुकान है, इसका कितना किराया? ये तकरीबन इसका 60 से 70 हज़ार रुपये किराया। 60-70 हज़ार जी, ऐसे ही है। 60-70 हज़ार रुपये किराया, यानी 2-2.5 हज़ार रुपये रोजाना निकालने होते हैं। जी, ऐसे ही है। और 4-5 बजे तो काम शुरू होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि काम हमारा 6 बजे के बाद स्टार्ट होता है, 6-6:30 बजे के बाद जब लोग दफ्तर से आ जाते हैं। जी, ऐसे ही। जो लॉस में जा रहे हैं ना, क्योंकि वर्करों की तनख्वाहें हैं वो भी नहीं पूरी हो रही, हमारे अपने जो खर्चे हैं वो भी नहीं पूरे हो रहे। यूँ समझ लें कि हम अपनी रास जो है ना वो खा रहे हैं। सर जी दूसरा देखो ना, कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट खा रहे हैं अपनी। बिल्कुल ऐसे ही है। सर जी ये है कि 7:30 बजे पुलिस वाले जड़े ने आ जाते हैं। हालांकि पुलिस को की इख्तियार है, पहले नहीं था लेकिन अब पुलिस को भी उन्होंने इख्तियार है कि 7:30 बजे आ गए। इस तरह होता है जिस तरह इतने कोई डकैत या दहशतगर्द लुके ने मार्केट इस तरह से बिहेव कर। जी ऐसे ही है, हम गलत नहीं कह रहे। क्या कहते हैं वो आपको? वो बंद करें दुकानें 7:30 से पहले बंद होनी चाहिए शॉप। टाइमिंग है 8 बजे की। 5 मिनट बंद करने आप। पहले उसका कहना बनता ही नहीं। और अगर खुदा ना खासा कस्टमर अंदर खड़ा है, दाढ़ी बात है, मोबाइल का काम है, उसका डाटा वगैरह सेव करना है, सिम डाल 15 मिनट तक का मार्जिन दे दें। नहीं, 10 बजे तक की टाइमिंग होनी चाहिए। टाइमिंग 10 बजे की होनी चाहिए। लेकिन जब का भी टाइम है, आप 10 से 8 बजे का टाइम है, चाहे 9 बजे का, चाहे 10 बजे का, 10 से 15 मिनट का मार्जिन जरूर होना चाहिए ताकि बंद कर लें दुकान। गवर्नमेंट को चाहिए, देखें सुबह के टाइम चाहे लेट ओपन करवा लें हमसे शॉप, रात को हमें 10 बजे तक का टाइम देता है। हम कह रहे हैं कि ये अभी 8 नहीं बजते, 7:30 ही शुरू हो जाते हैं, आला लाला हो जाती है, तो लोग तो ऐसे होते हैं जैसे इधर कोई दहशतगर्द की गाड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं। सही नहीं है कारोबार के लिए। अब तो वैसे भी लोगों को यकीनन अब आदत हो गई है कि यार अब नहीं जाना हमने, अब 8 बजे के बाद निकलना ही नहीं। उनका रूट है डेली का, वो 7:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। काम है ना, उनका काम है, वो स्टार्ट हो जाते हैं। टाइम तो अगर 10 बजे कर देंगे तो उनकी मेहरबानी है। अगर 8 का है ना तो 2 घंटे के अंदर आपका काम बेहतर हो जाएगा। आस उम्मीद ही होती है ना जी, वो तो अल्लाह को जो मंजूर होना तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत पहले 10 बजे की टाइमिंग थी, बहुत अच्छी टाइमिंग। भाई आप क्या समझ रहे हैं? 10 बजे की बिल्कुल अच्छी टाइमिंग। 10 बजे की टाइमिंग के अंदर ये तकरीबन जितने भी लाहौर का कारोबार है सेट हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब खाने पीने का जो काम है वो तो यकीनन 8 बजे के बाद शुरू होता है। ठीक है, अब उनको टेक अवे 24/7 अलाउड कर दिया। टेक अवे जितना मर्जी काम कर सकते हैं, 10 बजे डाइन इन है, तो इस तरह बाकी कामों को भी अलाउड होना चाहिए। लेकिन ये हमारी जो दूसरी शॉप हैं, दूसरे कारोबारी हैं, वो भी रेंट अपने पास से थोड़ी ना देंगे। जबकि काम होगा 10 बजे तक बैठेंगे, तो हमारा असल में मोबाइल का काम जितना भी है 10 बजे तक आम है, ठीक है। 7 बजे के बाद नॉर्मली ये स्टार्ट भी 7 बजे के बाद ही होता है। 7 बजे के बाद स्टार्ट होता है? 7 बजे के बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। ये जितने भी होने से पहले खत्म हो जाता है जी। हमारे तो अभी काम स्टार्ट ही होता है, तो 1 घंटे 2 बाद पता चलता है कि बंद करो शॉप्स को, तो ऐसे ही बंद करवाते हैं जैसे पता नहीं दहशतगर्द हैं हम लोग। एकदम से शटर बंद। दहशतगर्दों वाली बात समझ नहीं है क्या? दहशतगर्द क्या आगे गिरबान जो पकड़ते हैं क्या कहते हैं? देखें जी, धमकाना है ना, बदतमीजी। 1 मिनट, मैं इस चीज़ का आपको सबूत दे देता हूँ।
मैं 8:05 पे शॉप बंद करता हूँ, पुलिस वाला आएगा, आप उसका रवैया मेरे साथ देख लेना। हम दुकानदार नहीं लगेंगे, हम कोई दहशतगर्दी लगेंगे आपको। बदतमीजी करते हैं। बिल्कुल करते हैं वो, और हमें फूलों का हार तो पहनाएंगे नहीं जी। आप दुकान बंद करें, इज्जत से तो बोलेंगे नहीं। पहली बात उनका बोलने का अंदाज ही बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। 8 बजे के बाद आप देख लेना, किसी भी दुकानदार से पूछ लें, खाली मुझसे ना पूछें, जितने भी हैं। मैं से बात कर रहा हूँ जी, तमाम लोगों का यही ओपिनियन है भाई। ये आप इस बात को बैक करते हैं कि 8 बजे के बाद इस तरह से बिहेव कर दिया जाता है, जो ताजर है 8 बजे के बाद डाकू बन जाता है। नहीं, डाकू तो नहीं बन सकते हम तो कहते हैं दहशतगर्दों की तरह बिहेव करते हैं। वो तो होता ही है कि सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती, सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे लोग होते हैं माशरे में, कुछ अच्छे बुरे भी होते हैं। आपको बुरे वाले पेश आते हैं, भाई को अच्छे वाले पेश आते हैं। असल में हमें तो ना ये होना चाहिए, ये टाइम जो है ना, मनीम नवाज साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से यही इल्तिजा करना चाहते हैं, इनसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जो टाइम है ना 8 बजे का, ये ख़त्म होना चाहिए, कम से कम 10 बजे तक होना चाहिए। ताजर तमाम के तमाम लोग यही बात करते हुए नजर आते हैं कि 8 बजे को टाइम को सिर्फ हमें 2 घंटे की मोहलत दे दी जाए। तो 2 घंटे से यकीनन कारोबार डबल तो नहीं हो जाएगा, लेकिन कम से कम जो इतने किराए या अखराजात बहुत सारे हैं, वो तमाम के तमाम अखराजात पूरे होना शुरू हो जाएंगे। तो ताजरों को इतना रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए। बाकी एनर्जी क्राइसिस तो मुल्क के अंदर चल ही रहा है। इस एनर्जी क्राइसिस में अगर ये 2 घंटे ऐड हो जाएंगे तो मुल्क की मईशत का पहिया चल जाएगा। जो पहिया पहले से रुका हुआ है, क्योंकि ताजर होते हैं, आपके मुल्क की मईशत को चला रहे होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मईशत का जो पहिया है वो पहले से बेहतर हो जाए, तो थोड़ी सी टाइमिंग के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार जरूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।